जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, फिलहाल हम उस जगह मौजूद है जहां पर पूरा शहर अपनी समस्याएं लेकर अक्सर आता है। जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक यहाँ पर बनते हैं। बता दूं आपको, नगर निगम मुख्यालय में हम लोग मौजूद है और तमाम लोग देखें यहाँ पर जो कि नगर निगम से ही है और एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया इन्होंने, करीब शायद 2 घंटे का, ऐसा ही है जी। और एक बार ये बैनर जरूर दिखाते हैं हम, ये देखें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन फरीदाबाद। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं यहाँ के जो जुड़े हुए हैं और मुद्दा क्या है, एक बार मुद्दा इनसे हम बात करते हैं कि क्यों इन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा। एक बार अपना परिचय देते हैं। चलो, मेरा नाम रमेश कुमार जागलान है जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। रमेश जी, क्या है मामला? आज इतने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, क्या मुद्दा है? सर, मुद्दा ये है, पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है कि जनता दुखी हो। जी, माननीय विधायक जी और माननीय आयुक्त महोदय जी और अधिकारी, उसमें कुछ कर्मचारी शामिल थे बैठक के अंदर। चलो, बैठक करने का लेने का उनका अधिकार है और हमारा रोष इस बात का है, एक विधायक जी द्वारा जी, किसी को चोर कहना, जेल भिजवा दूंगा बगैर आरोप बगैर सबूत के, आपको देख लूंगा, तो इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार शायद लोकतंत्र के अंदर एक विधायक को शोभा नहीं देता। हमारी विधायक जी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई इस बात की है, ठीक है, आपने कोई काम नहीं हो रहा, आप संबंधित अधिकारी से कह सकते हैं। माननीय आयुक्त महोदय जी बैठे हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं। माननीय आयुक्त महोदय जी को क्या नाम है, समस्या का समाधान के लिए कर्मचारी की कहाँ कमी है उसको देखने के लिए पूरा अधिकार है, वो अपनी विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं। तो किसी को चोर कह के ट्रांसफर करवा देना, फिर कह देना ये डकैत हैं, तो मैं विजिलेंस की इंक्वायरी करवा जेल में डलवा दूंगा, तो इस तरह की, मेरे ख्याल में तो मैंने भी 40 साल ट्रेड यूनियन में हो गए, पहली बार ऐसे विधायक से बात सुनी है। और भी विधायक मंत्री जी, कोई ना कोई कारण भी तो होगा। अगर ऐसा कुछ कहा गया, कोई कारण भी तो होगा कि बिना बात पे तो देखो वो शहर में काम करवा रहे हैं, शहर और काम आप भी करते हैं। शहर हमारा है जी, और शहर का विकास हो। और मैं तो हमेशा अपने कर्मचारी साथियों को यही बात हमेशा कहता हूँ कि भाई काम करो, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। काम से हमारा कोई समझौता नहीं है, काम करना चाहिए। काम की हम तनख्वाह लेते हैं, लेकिन काम के साथ अपना व्यवहार भी तो जनप्रतिनिधि को ठीक रखना चाहिए। प्रधान जी, आपको क्या लगता है कि जो विधायक हैं, भड़कल विधानसभा के विधायक हैं, क्या लग रहा है आपको कि जब से वो आए हैं, क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो काम? देखो, काम करना ना करना तो जनता जवाब देगी उनको। जो आदेश करते हैं या जो सरकार से मंजूरी लाते हैं, जो माननीय आयुक्त महोदय से मिलकर शहर के काम कर रहे हैं, विकास करवाएं। विकास में हम कोई बाधा थोड़ी डाल रहे हैं। इस तरह की जो व्यवहार है उनका, उस व्यवहार का हमारा जो कड़ा प्रोटेस्ट है, अपमान सहन नहीं करेंगे। संगठन काम के प्रति कभी भी निंदा इस बात की हम करते हैं, हमेशा निंदा करते हैं, काम करना चाहिए। तो आप भी यही कह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चाहे नगर निगम के हो, कोई भी हो, काम उनको भी करना पड़ेगा। अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो काम करो जी। काम से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कभी भी हमारी कोई बात उठा लेना, हम हमेशा अपने साथियों भाई काम करो जी। जनता हमारी, हम जनता से बीच के ही हैं, तभी शहर सुधरेगा, शहर सुधरेगा। और सुधरना भी चाहिए, जब जनता ने उनको बनाया है तो उनका भी दायित्व है, काम तो भी कराएंगे। नहीं प्रधान जी, एक मैं आपकी बात का यहाँ काटूंगा। आप कह रहे हो कि जनता ने विधायक को बना दिया, बनाया भी कुछ ना कुछ सोच समझ के होगा कि कहीं ना कहीं काम करेंगे, और ये काम दिखाई भी दे रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से और विधायक के सहयोग से फरीदाबाद की जो सीवर लाइन थी, खासकर भड़कल विधानसभा की, क्योंकि मैं खुद भड़कल विधानसभा का ही हूँ, अभी बहुत सुधार हुआ भड़कल विधानसभा के। बिजली में भी सुधार हो गया है और साथ में सीवर का भी सुधार हो गया है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सीवर का भी सुधार हुआ है जी। जो चौराहे थे उनका भी सौंदर्यीकरण हुआ है जी। वो भी हमारा शहर है, हम भी भड़कल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन वो काम भी तो हमारे कर्मचारी अधिकारी ने मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन ठीक है, जब आप उनको मान सम्मान देंगे तो आपको 4 गुना काम ज्यादा करके देंगे। बहुत बढ़िया बात है। जब तक वो आप उनको सम्मान नहीं करेंगे, इस तरह से जलालत करेंगे, तो उनका मन टूटेगा। 15 अगस्त को तो सम्मानित किया जा रहा है उसी कर्मचारी को। अच्छा, हाँ, प्रशंसा पत्र देके सम्मानित किया जा रहा है मंत्री जी द्वारा डीसी ऑफिस में, और 10 दिन बाद उसको आप जेल भिजवा दूंगा, चोर है उसको बदलो, तो इस तरह की मर्यादा भाषा तो अपमान है ये। रमेश जी, ऐसा अक्सर देखा भी गया, आप नगर निगम में हैं, हम भी खूब यहीं पर ही होते हैं, तमाम पत्रकारों ने यहाँ पर खबरें भी चलाई है, कई बार यहाँ पर विजिलेंस का छापा लगा और कई कर्मचारी या अधिकारी भी कहूँ गिरफ्तार भी हुए। तो उसमें क्या लगता है आपको कि उन लोगों की गलती नहीं होती? देखो, गलती जिसकी है उसको सजा मिलेगी, सीधी सी बात है।
अब ये 200 करोड़ घोटाला चिल्ला रहे हैं। हमने तो किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। बिल्कुल भाई जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। बिल्कुल जो बिल्कुल दोषी है जिसने को उसको सजा भुगतेगा, उसके साथ संगठन नहीं है। हमें तो है मान सम्मान से अपना नौकरी करेंगे, मान सम्मान से जनता की सेवा करेंगे। विधायक जी भी सम्मान करें, उनका सम्मान करेंगे। अपने आचरण और व्यवहार को ठीक करो। प्रधान जी एक बात और मैं कहूंगा, आपसे पूछना चाहता हूं, जो ऐसा तो नहीं है कहीं कि अगर वो जो विधायक हैं बड़कल विधानसभा दिनेश का कहीं कर्मचारियों को टाइट कर रहे हो, क्यों उनको 7 बजे उठा देते हैं, भगते हैं काम करने के चक्कर में, तो कहीं आप लोग नाराज नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं है कि काम करना पड़ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। जिसकी जो ड्यूटी है वो करेगा, और उसके लिए हमारे अधिकारी बैठे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, अपने कमिश्नर साहब हैं, और संबंधित अधिकारी हैं, सी साहब हैं, चीफ साहब हैं, जिससे जो संबंधित काम है वो करवाए। हाँ। उनको आदेश दे, वो कर्मचारी को नीचे आदेश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारा सिर्फ इस बात का प्रोटेस्ट है, हमारे कर्मचारियों को इस तरह से प्रताड़ना ना किया जाए, इस तरह से अपने व्यवहार को ठीक करें। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है उसकी, तो इस तरह के व्यवहार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मांग रखी है आपने अभी? आगे से अपने व्यवहार में सुधार जी। करें और शहर का विकास, और हम सब मिलकर इस नगर निगम में जनता की विकास सेवा। जरूर। तो अभी प्रोटेस्ट अभी आपका चलेगा या समाप्त हो नहीं, गया? आज तो समाप्त है। इसमें हम एक बार कमिश्नर महोदय से बात करेंगे और अपनी इनकी मीटिंग बुला कर उसका फैसला करेंगे। रमेश जी हैं यहाँ पर, इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बात रख दी यहाँ पर, और जो कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया विधायक साहब थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दें। हालांकि भड़कल विधानसभा क्षेत्र के धनेश का की अगर मैं बात करता हूँ विधायक की, तो शहर में भी देखिए कि काम किस तरीके से हो रहे हैं। काम हो रहे हैं, सीवर की समस्या खत्म हुई, बिजली की हुई, पानी की हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन मुझे तो ये लगता है, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, अगर एक विधायक अगर काम कर रहा है और वो विधायक सुबह 7 बजे भी अगर निगम के कर्मचारियों को उठा के भगाने की तैयारी करता है, क्योंकि विधायक साहब खुद भी नहीं सोते, 12 बजे 1 बजे रात को कहीं ना कहीं दिख जाते हैं काम करते हुए हमें। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी नाराजगी है, और लगता है कि इनकी नाराजगी खत्म होगी जल्दी, क्योंकि जो विधायक हैं उन्होंने भड़कल विधानसभा की इतने समय में कायाकल्प कर रखी है। अभी ये कह रहे हैं कि हमारी एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ही लगता है समाधान हो जाएगा। लेकिन फिर बता दूं, जिस तरीके से विधायक काम कर रहे हैं ना, उस तरीके से लग रहा है कि अब नगर निगम के कर्मचारी लाइन पर आएंगे और तरीके से काम करने लगेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ, हम कोशिश करेंगे जो इनकी मीटिंग होगी कमिश्नर के साथ या बड़े अधिकारियों के साथ, उसमें भी हम आए और दिखाएं आपको कि क्या बातचीत हो रही है। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।